1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तब इंडिया में हिंदूज थे 84%, आज 79.8%, और उसी सेम पीरियड में मुस्लिम्स 10% से बढ़कर 14% हो गए। तो क्या हिंदूज अपने ही देश में माइनॉरिटी बन रहे हैं, और क्या इंडिया एक दिन मुस्लिम नेशन बन जाएगा? क्योंकि परसेंट तो यही दिखा रही है, एक साइड घट रही है और एक साइड बढ़ रही है। लेकिन पिक्चर जितनी सिंपल लगती है, सच उतना सिंपल नहीं होता। और अगर फ्यूचर समझना है तो पास्ट को समझना पड़ेगा। 1000 एडी में इंडिया में हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट 95% प्लस थे और मुस्लिम्स 1% से भी कम। फिर आया दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, लगभग 600 साल का रूल। कन्वर्जन्स हुए, माइग्रेशन हुआ, लेकिन 600 साल के बाद भी इंडिया मुस्लिम मेजोरिटी नहीं बना। 1600 एडी में मुगल एम्पायर पीक पर था, हिंदूज तब भी अप्रोक्स 80% थे। पावर चेंज हुई लेकिन पॉपुलेशन नहीं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉपुलेशन चेंज स्लो होता है, जनरेशंस लगती है, ओवरनाइट नहीं होता। फिर 1947 में पार्टीशन के टाइम मास माइग्रेशंस हुए, बॉर्डर चेंज हुए, इसलिए 1951 में हिंदू परसेंटेज बढ़कर 84% हो गई थी। ये ग्रोथ नहीं थी, ज्योग्राफी थी। तो हिंदूज 1951 में 84.1% थे, 1991 में 82% और 2011 में ये घटकर हो गए 79.8%। 60 सालों में सिर्फ 4% का डिक्लाइन। और ये डिक्लाइन सडन नहीं है, ग्रेजुअल है और कंट्रोल्ड है। ये वही ट्रांजिशन है जो हर डेवलपिंग कंट्री फेस करती है। और अगर ये रेट सेम भी रहे तो 2200 में भी हिंदू 68% रहेंगे, क्लियर मेजोरिटी 200 साल बाद भी। लेकिन ये रेट सेम नहीं रहेगा, क्योंकि एक और बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बीच में आ जाता है, जो है फर्टिलिटी रेट। 1992 में मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट 4.4 था, वहीं हिंदूज का 3.3, गैप था 1.1 का। और आज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के हिसाब से मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट 2.36 और हिंदूज का 1.94 हो चुका है, और गैप घटकर हो चुका है सिर्फ 0.4 का। गैप कम हो रहा है, वो भी बहुत तेजी से। अगर आप ग्राफ देखो, दो लाइन जो पहले दूर थी अब कन्वर्ज कर रही हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डेवलपमेंट का रिजल्ट है। और फर्टिलिटी रेट में सबसे फास्ट डिक्लाइन मुस्लिम कम्युनिटी में ही हो रहा है, और जब गैप क्लोज होता है तो ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाती है। अगर आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे सिर्फ फर्टिलिटी रेट है, तो नहीं, इसके पीछे और भी कई रीजंस है, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। पुअर कम्युनिटीज रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इंडिया में मुस्लिम्स का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इकोनॉमिकली बहुत पुअर है। एजुकेशन गैप, जब महिलाओं को एजुकेशन मिलती है तो फर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिकली गिरती है हर कम्युनिटी में। केरल में मुस्लिम वुमेन्स लिटरेसी रेट हाई है, तो वहाँ मुस्लिम फर्टिलिटी भी लो है। और अगला मेजर रीजन है इलीगल इमिग्रेशन। ये एक रियल फैक्टर है जो ऑफन डिबेट्स में आता है। एग्जैक्ट नंबर डिस्प्यूटेड है, लेकिन बॉर्डर स्टेट्स में डेमोग्राफिक प्रेशर रियल है। और इस सब के पीछे एक और बड़ा रीजन है, हिंदू कन्वर्जन्स। ये बात कम बोली जाती है, लेकिन ट्राइबल्स, दलित्स और पुअर कम्युनिटीज में कन्वर्जन्स होती है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में। ये भी एक फैक्टर है। प्यू रिसर्च 2021 कहता है इंडिया में कन्वर्जन्स की रेट काफी कम है, क्योंकि 99% हिंदूज अभी भी हिंदू हैं। लेकिन जो थोड़े लोग जाते हैं वो अक्सर दलित्स होते हैं, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से भाग रहे होते हैं। ये हिंदू परसेंटेज का सवाल नहीं है, ये हिंदू सोसाइटी का इंटरनल फेलियर है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये भी है कि अर्बन एजुकेटेड हिंदूज खुद फर्टिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं। लेट मैरिज, करियर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, सबसे बड़ा फैक्टर बाहर नहीं, अंदर है। तो इंडिया का फ्यूचर फर्टिलिटी डिसाइड नहीं करती, डेवलपमेंट करेगा। तो ये एक मिथ है कि इंडिया मुस्लिम मेजोरिटी बन जाएगा। प्यू रिसर्च, यूएन, कोई भी क्रेडिबल प्रोजेक्शंस ये सपोर्ट नहीं करता। 200 सालों में भी मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल है। तो सच क्या है? हाँ, हिंदू परसेंट घटी है, ये सच है, लेकिन ये खत्म होना नहीं, ये एक नेचुरल एडजस्टमेंट है। मुस्लिम परसेंट बढ़ी है, ये भी सच है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गैप फास्ट क्लोज हो रहा है। इस सिविलाइजेशन ने 600 साल मुगल रूल सर्वाइव किया, ब्रिटिश एम्पायर सर्वाइव किया और पार्टीशन भी सर्वाइव किया। इसको कोई परसेंटेज नहीं तोड़ सकती। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन कितना परसेंट है, असली सवाल ये है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप रिलीजन के एंगल से देखेंगे तो हर नंबर एक थ्रेट लगेगा, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट के एंगल से देखेंगे तो वही नंबर्स एक पैटर्न बन जाते हैं। और ये पैटर्न क्या कहता है? जहाँ एजुकेशन बढ़ती है वहाँ फर्टिलिटी गिरती है, जहाँ इनकम बढ़ती है वहाँ फैमिलीज छोटी होती हैं, जहाँ अवेयरनेस बढ़ती है वहाँ फियर कम होता है। और अगर सच में किसी को फ्यूचर की टेंशन है तो फोकस ये होना चाहिए कितने स्कूल बन रहे हैं, कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, कितनी वुमेन एजुकेटेड हो रही हैं, क्योंकि यही फैक्टर्स डिसाइड करेंगे इंडिया का डेमोग्राफिक फ्यूचर। डर एक पावरफुल इमोशंस है, और जब डर होता है तो आदमी डेटा नहीं देखता, सिर्फ नैरेटिव फॉलो करता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सोसाइटी वही होती है जो नैरेटिव नहीं, ट्रुथ फॉलो करती है। और ट्रुथ सिंपल है, इंडिया मुस्लिम मेजोरिटी बनने वाला नहीं है, ना आज, ना कल, ना अगले 200 सालों में। तो शायद प्रॉब्लम नंबर्स नहीं है,
शायद प्रॉब्लम्स ये है कि हम नंबर्स को समझ नहीं पा रहे। देश नंबर्स से नहीं बनता, देश लोगों से बनता है। और लोग स्ट्रॉन्ग तब होते हैं जब वो इन्फॉर्म्ड होते हैं। अगर आप फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, अवेयरनेस, इन सब पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बाकी सब नॉइस है। आज के वीडियो में सबसे बड़ा मिथ जो बस्ट करना जरूरी था कि इंडिया जल्दी ही 50% मुस्लिम हो जाएगा। कोई भी क्रेडिबल मॉडल, प्यू रिसर्च, यूएन पॉपुलेशन डिवीजन ये सपोर्ट नहीं करता। मैथमेटिकली भी ये पॉसिबल नहीं। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो शेयर करो उन लोगों के साथ जो नैरेटिव सुनते हैं, डेटा नहीं। मिलते हैं अगले ही ऐसी रिलेटेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।